सो हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है क्लास 10th टर्म 1 के लिए। आप लोगों को पता है आप लोगों के एग्जाम 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग प्रिपेयर हो जाइए अपने एग्जाम के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, आपके जितने भी हैं टर्म 1 टर्म 2। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास रहेगी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम अपने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सो प्लीज सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। तो जल्दी से बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये आपका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इन अ गिवन फिगर अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर। मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर हम 15 हमने कर लिए, तो 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है इससे प्रीवियस क्लास प्लीज मेरी देख लीजिए, 15 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए 2 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो 16 नंबर से इसलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से आइए, जुड़ जाइए और इस पर वर्क करते हैं। ठीक हो गया? इस तरीके का आप लोगों के पास फिगर आपको दिख रहा होगा लाइक दिस। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। आपके पास ये है सर्कल, ये है स्क्वायर, इसका एक डायगोनल्स उन लोगों ने दे रखा है दिस वन। अगर इसमें देखिए इनके वर्टिसेस के पॉइंट नहीं दे रखे तो मैं लिख लेता हूँ ABCD। ठीक हो गया फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपसे कह रहा है ये निकाल लीजिए। इतना मजेदार चीज है। देखिए हम इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं। ऑलराइट, ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को ये शेड पार्ट निकालना है। देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए किस में से क्या हटाऊं कि मुझे शेड पार्ट मिल जाए। मान लो मुझे इतना हिस्सा चाहिए मुझे, ठीक है, ये मेरे पास है, मेरे को इतना हिस्सा चाहिए, सारे हिस्से चाहिए जिसमें मैंने रेड पोर्शन कर रखा है, रेड से मार्क कर रखा है, ये वाले हिस्से मुझे सारे चाहिए। आप लोग मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं मुझे मिल जाए भैया। देखो मैं करूंगा किस में से करूंगा मैं सब कुछ एक सर्कल से करूंगा। एक सर्कल से अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं, ध्यान सुनना, ये पूरा सर्कल में से ये अंदर वाला स्क्वायर को मैं हटा दूं, उसको बाहर ले आऊं ऐसे करके। देखिए ये सर्कल में से इसको पूरा बाहर ले आऊं तो बीच वाला हिस्सा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, खोखला रहेगा। ये वाला हिस्सा, ये एरिया आपको मिलेगा। कौन सा? ये वाला। सो इट मीन्स आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी मिलते हैं तो आप लोग कुछ मत करिए। सबसे पहले एक चीज लिखते हैं हम यहाँ पर, आप लोगों को कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। डायगोनल्स क्या होते हैं? देखिए दो अपोजिट जो वर्टिसेस को जोड़ते हैं, ठीक है, किसी भी फिगर में दो अपोजिट जो वर्टिसेस होते हैं उनको एक लाइन जो जोड़ती है उनको, उसे हम कहते हैं डायगोनल। जैसे कि A से C, B से D। ठीक हो गया? A से C, B से D। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में देखो, मैं एक चीज आपको पहले यहाँ पर करा लिख देता हूँ। इस तरीके से इसको बना लीजिए। ये आपको 8 सेंटीमीटर है। ध्यान सुनना, अगर ये डायगोनल है लेकिन इस सर्कल के लिए ये वाला पॉइंट यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? रेडियस होगा। देखिए सर्कल है, ये पॉइंट है, ठीक है, सर्कल है और ये पॉइंट है, ठीक है, सर्कल के मिड से। तो क्या होगा? देखिए यहां से यहां तक क्या होगा? अगर पूरा 8 है तो इतना कितना होगा? 4, और इतना भी 4। ऑलराइट फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर की तरफ के लिए। थोड़ा बहुत ध्यान से देखिए, हमें स्क्वायर की साइड चाहिए। मैं सबसे मेन चीज देखिए, ये चीज करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर अगर इसको एरिया निकालना तो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इतना सब कुछ दिल से लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, अगर मुझे शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा? एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से माइनस कर दूंगा किसको? एरिया ऑफ स्क्वायर को। आप लोगों को पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिए, बात आती है कहां पर, हम कहां पर रुक जाएंगे देखना। ये है मेरे पास, ठीक है। इस पर देखिए आपको पता है स्क्वायर के जो भी हैं, जो स्क्वायर के जो भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बनते हैं। जितने भी एंगल्स होते हैं स्क्वायर के 90 डिग्री पे। ये स्क्वायर है हमारे पास। देखिए मुझे ये साइड पहले पता करनी है, ये वाली कोई एक साइड पता लग जाएगी, मुझे उसका स्क्वायर पता लग जाएगा। अब ध्यान से सुनना क्या करते हैं। देखिए आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है आप लोगों ने, D, ये B और ये C। देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम, परपेंडिकुलर और स्क्वायर का सम। ये आ गया 64, ये आ गया 2x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर आ गया आपका 32 और x आ गया √32 करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। 4√2। देख लीजिए आप लोगों को x मिल चुका है जो कि साइड थी।
अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ सर्कल पर आते हैं तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसके अकॉर्डिंग चले। देखिए ये x, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर ये 4√2 आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड कितनी आ गई आप लोगों की 4√2, इसका मतलब आपको इसका स्क्वायर करना है, सब जगह ये तो रहेगा, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो आप क्या करेंगे वैल्यूज रख दीजिए, पाई की वैल्यू 20। अच्छा एक चीज और, सबसे मेन चीज होती है आप लोगों को प्लीज, सबसे पहले चीज अपने ऑप्शंस को प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर ऑप्शंस ऐसे होते हैं आप लोगों को बिना पाई की वैल्यू रखे ही आंसर दे देते हैं। इट मीन्स आपको पाई पे ही आंसर मिलेगा, लाइक दिस, इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग। सो पाई को ऐसे रखते हैं। रेडियस की बात करी थी हमने, रेडियस कितना हो जाएगा देखिए 4। तो रेडियस आप लोगों की कितनी है, ध्यान से सुनना, 4 है, क्योंकि मिड से यहाँ से देखिए ये पूरा डायमीटर है, यहाँ से यहाँ कितना रेडियस देखिए 4 है, और 4 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 16 होता है, माइनस ये हो गया आपका 4√2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर से कितना आ गया 16 पाई माइनस 4 4 16 √2 इंटू √2 32। सो आप लोगों को देखो ऑप्शन मिल चुका है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था हमारा पहला नंबर का, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो चुका है। देख लीजिए आप लोग, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के आने ही आने हैं और डेफिनेटली आने हैं, ठीक हो गया। देख लीजिए एक बार आप लोग। सो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। आप लोग देखिए इसको, ये भी आप लोगों का एक नंबर 1 क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से कहूंगा, देखिए ये इस टाइप का एक आपको फिगर दे रखा है, यहां पर देखिए 4 सर्कल्स दे रखे हैं इस तरह से, जो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, ठीक है, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, एक्सटर्नली टच मतलब बाहर से टच कर रहे हैं इस तरीके से। आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना, सब हर कोई टच होगा यहाँ पर। इंस्क्राइब्ड है मतलब किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। ऑलराइट, अब देखिए बात आ गई, इसमें बहुत अच्छी चीज हमको दे दी है कि हमसे कह रहा है ये वाला ये चीज निकालो, ये ठीक है, ये वाला हिस्से निकालो, कह रहा है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, आई थिंक ये वाला देखिए। अब यार ये छोटे टुकड़े चाहिए मुझे, मैं कैसे निकालूंगा बताइए, मैं इनका एरिया थोड़ा निकाल पाऊंगा इनका, बताइए। आप लोग सिंपली देखिए, जब आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं आते हैं समझ में, आप लोग एक थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर ये लगाइए कि देखिए यहाँ पर ए और ये बी, ऑलराइट, सी एंड डी, सब लोग यहाँ पर देखिए। आप मुझे बताइए, अगर कोई सर्कल है, मैं कह रहा हूँ मुझे इतना हिस्सा चाहिए उसका, मान लीजिए मुझे ऐसे इतना हिस्सा चाहिए, कोई सर्कल है, मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, मैं क्या करूँगा, उस पूरे सर्कल में से ये वाला हिस्सा जो है हटा दूंगा। ये देखो हटाया, तो मैंने क्या किया, माइनस तो किया ना, तो मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। सिंपली अगर मैं कहूँ मेरे पास अगर इस तरह का कुछ चीज़ है, मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ऑलराइट, या मैंने कह दिया चलो ये है और मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, क्या करूँगा, उस पूरे में से ये वाले हिस्से को बाहर कर दूंगा, तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। ये देखिए इस पूरे में से अगर मैं ये वाला बाहर कर दिया, फेंक दिया, तो ये मिल जाएगा आपको। तो सिंपली ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से होते हैं। इसमें एक चीज हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर एज शोन वेयर ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर की साइड है। देखिए फ्रेंड्स, 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर की साइड है। आप मुझे बताइए इसका मिड अगर मैं देखूं कहीं यहाँ पर होगा, और ये देखिए सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पर है, तो इसका मतलब ये हो गया ये पूरा 12। आप सिंपल यहाँ से मत देखिए, आप यहाँ से देखिए, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, 6 + 6 12, क्योंकि दोनों ही बाहर मीट कर रहे हैं और पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 6 6, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 3, और यहाँ से यहाँ तक भी 3। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं था, बस आप लोगों को पता लग गया क्या करना है। अगर शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पार्ट आप लोगों की मर्जी है, क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर में से आप 4 एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कीजिए। ध्यान से देना, एक नहीं करना है, 4 करना है। ये लोग आप ध्यान से देखिए, चीज आप ध्यान से सुनिएगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, ध्यान सुनना, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, 4 सर्कल्स, देखिए ध्यान सुनना, 4 सर्कल्स, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। अब एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 12 है, और 4 एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, तो 4 का 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 12 12 जा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आपके पास, सॉरी साइड कितनी है 12, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, 12 12 जा 144 होता है, माइनस 4 इंटू
22/7 इंटू रेडियस देखो कितना होगा, 3 3 9। ऑल राइट, 3 2 3 9 ना, 3 का स्क्वायर 9। देखिए फ्रेंड्स करते हैं, 9 2 18, क्या सुना, 9 2 18। अब 22 को यहां पर हम सॉरी क्या कर रहा हूं, हाँ एक काम करते हैं, 22 इंटू 4 88 होता है, तो 88 इंटू 9 कर लेते हैं यहाँ पर। 9 8 70 को 2 7, 9 8 72 79। ऑल राइट, सॉरी 792 आ गया। देखिए कितना आ गया यहाँ पर, 144 माइनस 792/7। ऑल राइट, अब एलसीएम लीजिए और इसको सॉल्व करिए। 7 एलसीएम आ गया और 1 इंटू 7 7, तो 7 से इसको करेंगे, कितना आएगा आप लोगों का, देखिए बताइए। 144 इंटू 7, 7 4 28 का 8 2, 7 4 28 30 03 और ये आ गया 1008। सिंपली आपको क्या करना है, 1008 में से माइनस करना है 792 को, और जल्दी से आप माइनस कर सकते हैं। 1008 में से 792 को माइनस करेंगे। देखिए 8 - 2 कितना है, 6, 10 - 7 1 और ये 2, तो कितना आ गया यहाँ से 216/7। इसको आप सॉल्व कीजिए और ये हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर से, छोटी सी चीज़ है, उसको आप ध्यान से देखना। वो चीज़ क्या है, देखिए 2 ऑप्शन से आपको हटा सकते हैं यहाँ पर से, कौन से, ए और बी ऑप्शन से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 7 3 21 होता है, आप लोगों को 2 ऑप्शन में 3 मिल रहे हैं। अब बात आती है भैया आगे क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को तो पता ही है भैया, आगे तो आप हर कोई कर सकता है। इसको यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए ये 7 2 1 6, 7 3 21 होता है, 6 आया। अब देखिए 6 7 की टेल में 6 तो नहीं आता। सिंपल आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट के बाद 0 चाहिए, लेकिन 2 नंबर्स ले रहे हैं तो एक 0 पहले ही बढ़ जाएगा। पॉइंट लगाया, अब 7 8 जा, ये पॉइंट के बाद देखिए 2 नंबर बढ़े थे, इसका 0 था, तो पॉइंट से फिर 0 बढ़ा, 7 8 जा 56, ये आ गया 4 और 7 5 जा 35। ठीक है, आपको तो डिवाइड आता ही है, तो 30.85 आएगा समथिंग। एक बार और कर लेंगे, ठीक है, 7 7 जा 49। अब देखिए बात आती है 49, आपने नियरेस्ट 10 पढ़ा होगा, तो नियरेस्ट 10 क्या होगा इसका, 86 होगा। 57 का नियरेस्ट 10 कौन सा होगा, 60 होगा। तो इसका मतलब अप्रॉक्स 30.86 आप लोगों को आंसर दे रखा है। ये लोग आप टिक लगाइए, ठीक है, ये आप टिक लगाइए, अप्रॉक्स 30.86 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 7 7 जा 49। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर इसका हमारा आंसर मिल जाएगा हमें डी। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 अब कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए मेरी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास, एक नया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन को इस तरीके से है, यहाँ पर आप एक मिनट, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को सेमी सर्कल पता है क्या होता है, सर्कल का आधा, ठीक है। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा। एक डायग्राम है कुछ इस तरीके से आप लोगों का, ऑलराइट, ये देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है, टच कर रहा है इसको, ये ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये डायग्राम क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है कौन सा है, 17 और 18 तो हो गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ एबीसीडी स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ये दोनों आपके जो सर्कल्स हैं, ये दोनों जो आपके जो फिगर दिख रहे हैं, ये वाले ऐसे वाले, ये क्या है, सेमी सर्कल है। मतलब किसी सर्कल का आधा भाग, पूरा आधा भाग, एग्जैक्ट आधा भाग क्या होता है हमारा, ठीक है, किसी सर्कल का, वो क्या होगा, सेमी सर्कल। सेमी मतलब उसका आधा। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए एक चीज, अगर ये सेमी सर्कल है तो यहां से लेकर यहां तक इस तरह से आप सोच सकते हैं इसको। मान लीजिए ऐसा, देखिए ये है, ये वाले, ये कट पार्ट जो निकला है यहाँ निकला इस तरीके से, ये वाला। तो देखिए ये अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक इसने ऐसे करके दे रखी, इसकी साइड 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या है, हमारा पूरा 14 है और इसका रेडियस कितना जाएगा, 7। तो रेडियस 7 है। जो सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या है, स्क्वायर की साइड भी है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक हो गया। अब करते क्या है, फिर से वही चीज, आपको इसने क्या क्या रखा निकालने को, यू हैव टू फाइंड दीज थिंग्स, दिस सेट पार्ट। इसको निकालने के लिए पूरे सर्कल में से पूरे स्क्वायर में से आप लोगों को 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, देखिए
एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना पाई आर स्क्वायर। मुझे बताइए, अब मैं कह रहा हूं सर्कल का आधा ही कितना होता है, सेमी सर्कल होता है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, देखो याद नहीं करना है, ऐसे पता लग जाएगा हमें। सेमी मतलब आधा, तो आप किस नहीं करिए, जो सर्कल का एरिया था उसका आधा कर दीजिए और ये आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब मेरी बात ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छी चीज दिखेगी, यहाँ पर मैजिक टाइप का दिखेगा छोटा सा, वो क्या है देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे शेड निकालना है, तो शेड पार्ट का एरिया निकालना है। मैं क्या करूंगा, स्क्वायर के एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा दो एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों सर्कल्स, दोनों सेमी सर्कल मिल जाएंगे, दोनों सर्कल्स आप लोगों के जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, एक पूरा सर्कल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी चीज है, अगर आप लिखना चाहें आपकी मर्जी है, या तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल लिख दें, क्योंकि ये दो मिल रहे हैं ना आपस में, दोनों को जब प्लस करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, ये वाला और ये वाला। या आप कुछ मत कीजिए, दो एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख लीजिए, आपको अगर ज्यादा डाउट हो रहा है, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए 14 का स्क्वायर, और यहां पर आपके पास 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिए मैंने जैसे कहा था, हो गया, देखो बन गया सेमी सर्कल बन गया पूरा। तो ये कितना आ गया, 14 4 होता है 196, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस देखिए पूरा ये है, और 7 इंटू 7, तो यहां से आपका आ गया 196 माइनस 154, और ये आपका आ गया यहां से 242। ऑलराइट, तो ये आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका राइट आंसर है। जल्दी से आप लोग देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों का। सो डी इज द करेक्ट वन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। प्लीज मेरी जो जितनी भी क्लासेस हैं आप सभी लोग देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों की क्लास ले रखी है मैंने। केस स्टडी आप लोगों की काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी आप लोगों को करवा रखी है। प्लीज आप सभी लोग उसको देखिए, और प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि हमारी एक भी दिन ऐसी नहीं है जो मिस होगा। ठीक है, हम डेली ही क्लास आप लोगों की ले रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज सभी अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अब क्या कहें। चलिए इस तरीके का देखिए, 4 फिगर है, 4 सर्कल हैं, चार के चार सर्कल जो है, दो हर किसी को एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, एक्सटर्नली मीट हो रहे हैं। इनके सेंटर से, इन चारों सर्कल के सेंटर से आप लोगों का एक स्क्वायर जनरेट हो रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ पर एक स्क्वायर जनरेट हो रहा है कुछ इस तरीके से सेंटर से। ऑलराइट, मेरा फिगर थोड़ा सही नहीं होगा क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ। चलिए कुछ इस तरीके का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है आप लोगों को, ये कह रहा है इस बार भैया ये निकालो जो बीच में दिख रहा है चमकता हुआ तारा, ठीक है, ये वाला। ऑलराइट, यू हैव टू फाइंड दिस सेट पार्ट नाउ। अब देखिए कुछ नहीं करना है, मुझे एक चीज मुझे बताइए, बात आती है यहाँ पर किसकी, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, कलर कर रहे हैं हम तो यहाँ। किसी क्लास चल रही हमारी, ड्राइंग की क्लास चल रही है ना। ये देखिए क्या करना है आपको, वेरी सिंपल। मुझे बताइए स्क्वायर के एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, जो स्क्वायर होता है उसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये सब 90 डिग्री के हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, इसमें देखो स्क्वायर की एक चीज और, स्क्वायर की आप लोगों को साइड दे रखी है, गिवन फिगर ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर ABCD। बस इतना कुछ नहीं पढ़ना है हमें पता है, बस हो गया भाई, इसने दे रखा तो दे रखा, ये 14 कितना है, यहाँ से आता है 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, देखिए ये 14 है ना, ये पूरा 14 है, तो इस पूरे का आधा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या चल रही है, रेडियस चल रही है। तो इसका मतलब हमें कितना मिल गया, ये रेडियस 7। ऑलराइट, सॉरी। सो आप लोगों को रेडियस तो 7 मिल गई है, और जो साइड है आपकी पता है आपको कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता है किसी सर्कल का अगर मैं क्वाड्रेंट फाइंड करूं, क्वाड्रेंट मतलब ये सेक्टर, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 वाला हिस्सा, 1/4 हिस्सा कुछ नहीं है, बस आप लोग मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से सेंटर से जब भी कोई आपका इस तरीके से देखिए, इस तरीके को डायग्राम बनता है,
ठीक है, इस तरीके का सेंटर से ठीक है, सेंटर से आप लोगों का बन रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछेगा ये वाला एरिया निकाले, तो ये होता क्या है किसी सर्कल का सेक्टर वाला पार्ट होता है किसी सर्कल का, जिसमें क्या होता है आप लोगों को ध्यान से ना, आर्क लेंथ होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, आर्क लेंथ होनी चाहिए, ये आर्क लेंथ है हमारी, ठीक हो गया, और हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। अब देखिए क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं, बस आप लोगों को पूछ क्या रहा है, यहाँ पर आपको क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो मुझे बताइए कितने सेक्टर बन रहे हैं, चारों सर्कल मिला के 4 सेक्टर्स आप लोगों के बन रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर में से, देखिए इनका तो कोई यूज ही नहीं है ये बाहर वालों का, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए ना। अब देखिए मेरे लिए डायग्राम कौन सा काम आया ना, बस ये वाला। ऑलराइट, मेरे लिए डायग्राम कौन सा काम आया, बस ये वाला, इस तरह का मेरे लिए डायग्राम काम आया बस, और तो कुछ बाहर का तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे। इसका मतलब मुझे स्क्वायर में से खाली ये 4 सेक्टर माइनस करने हैं, ये वाले 4 एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं पूरे स्क्वायर में से ये चारों को हटा दूंगा इस तरीके से, तो आपको मिड वाला भाग मिल जाएगा, सबसे मिल जाएगा, देख लेना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, शेड पार्ट निकालना है। अगर शेड पार्ट कह रहा हूँ, शेड पार्ट का एरिया है, ठीक है, ये ध्यान से देखना, शेडेड पार्ट का एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे निकलेगा, क्या करेंगे आप, स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों को पता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने बताया है प्रीवियस क्लास में, मैंने आप लोगों को बता रखा है। सो एरिया उसका देखिए 14 है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर करिए फिर से 196 और माइनस 4 इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कुछ रखनी है, दे रखिए, ठीक है, 22/7 ही रखनी है। आर कितना है 7 इंटू 7। ऑलराइट, 94 जा 36, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, ये आ गया देखिए 154 उस साइड आ गया, 196 इस साइड आ गया। अगेन इसका आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन का भी वही आ रहा था। सो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो गया सी। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे सेक्टर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अपने 20 की तरफ, और ये हमारा लास्ट रहेगा। एक बार और देख लेंगे, क्या पता कोई क्वेश्चन बचे हों जो मुझे कराने हो। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए मैं क्या इसलिए करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्यों इंपॉर्टेंट है देखना। ये अभी तक मैंने सेगमेंट वाले क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करा रखे, तो एक बार मैं आपको सेगमेंट भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी इसमें 44 है बुक में हमारे, जो मेरे पास एमसीक्यू की बुक है। सो यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 वाला, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिस, ठीक है, कॉर्ड क्या होते हैं, किसी सर्कल के कॉर्ड क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो इंटरनली क्या करे, किसी सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, ठीक है, उसे कहते हैं हम कॉर्ड। आप लोगों को पता है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज डायमीटर। लॉन्गेस्ट क्या होती है, ये देखिए, ये होते हैं कॉर्ड्स, ये देखिए सर्कल के किसी 2 पॉइंट को टच करते हैं, कर दिए, इंटरनली करें, ठीक है, वैसे भी इंटरनली करेंगे, ठीक है। और जैसे ये हो गए, ये सब कॉर्ड्स हो गए आपके जितने भी हैं, ये सब कॉर्ड्स, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल, यू कैन से इनफाइनाइट, क्योंकि हम कितने भी बना सकते हैं ऐसे करते करते, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कहेंगे कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, डायमीटर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर से देखिए आपको पता लग गया। सो हमें क्या करना है, एक सर्कल है, सिंपली आपको कह रखा है कि इसका एक कॉर्ड है ए बी। अब देखिए ये कॉर्ड क्या कर रहा है, ये कॉर्ड क्या कर रहा है, अच्छा, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस है भैया, रेडियस कहीं यहीं से होगा, देखिए सेंटर से, ये सेंटर है कितना 10 सेंटीमीटर में, ये 10 है, तो मैं यहां से यहां भी 10 खींच दूं। अब कितना मजेदार क्वेश्चन क्यों है देखना, आप लोगों को क्या कह रहा है, सबटेंडेड राइट एंगल बना रहा है सेंटर से, ठीक है। ये कॉर्ड क्या है, सेंटर से राइट एंगल, सेंटर से राइट एंगल तो ऐसे ही बनेगा। ये कॉर्ड ने सेंटर से राइट एंगल बनाया, तो ये बनाया, देखिए ये, इसको नाम लीजिए ओ, ओ इज अ सेंटर। सो यहां पर देख लीजिए आप लोगों को एंगल ए, देखिए एंगल ए ओ बी क्या होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है, ठीक है। आप लोगों को पता है रेडियस कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। देखिए बात आती है भैया सेगमेंट क्या है।
आप लोगों को मतलब कह रहा है कि देन द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर मतलब छोटा वाला ये, ठीक है, जो लाइन से मिलके बनता है, जो एरिया लाइन से हमें बनाना है, लाइन से बनेगा मतलब किसी सर्कल के कॉर्ड से, ठीक है, किसी सर्कल के कॉर्ड से, ये कॉर्ड से देखिए ये टुकड़ा है किसका, सर्कल का, तो ये क्या है, एक सेगमेंट है, ठीक है, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, देखिए सेगमेंट से पता लग रहा है किसी लाइन से आ रहा है, किसी लाइन से एरिया बन रहा है, तो इस लाइन से क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है, ठीक हो गया। सेक्टर से पता लगता है किसी आर्क से एरिया बन रहा है, तो किसी आर्क से कैसे बनता है, ये वाला, ठीक है, किसी आर्क से सेंटर से एरिया कवर होने को सेक्टर कहते हैं, और किसी लाइन से, ठीक है, एरिया जो मिलता है हमें वो होता है सेगमेंट। तो ये हमारा सेगमेंट हो गया, लेकिन ध्यान से सेगमेंट तो है, कौन सा है, माइनर भी तो है, कैसे, छोटा वाला, बड़ा वाला कौन सा है, इसके ऊपर ये जो दिख रहा है वाला हिस्सा पूरा, ठीक है, इससे ऊपर, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता रखा इसके। तो देखिए चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, क्या कह रहा है हमें, देखो ये एरिया निकालना है। अब भैया ये एरिया कैसे निकलेगा, हमें पता है यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री है और ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल है। अब बात आती है, मेरे को इतना सब चाहिए नहीं भैया, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए हिस्सा, क्यों, देखना आप लोग, मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए और मुझे ये निकालना है, ये 10, ये भी 10, और आप लोगों का 90 डिग्री है, ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है। यहाँ पर आप C ले लीजिए, क्यों लेंगे C, इस तरीके से कि हमें सेक्टर हम किससे डिटरमाइन करें, सेक्टर को हम किससे बताएं कि ये सेक्टर है, ओ ए सी बी ओ, ठीक है, ओ ए सी बी ओ तो पूरा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा एरिया का पता करना है ना, तो ये चीज इसलिए लेते हैं हम, ओ ए सी बी ओ क्या है आप लोगों का, क्या है ये आप लोगों का, या फिर ओ ए सी बी ले लीजिए, क्या है आप लोगों का, सेक्टर है। कुछ मत कीजिए, आप लोगों को सेक्टर पता है क्या है, अगर आप यहाँ पर देखिए पूरे सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हटा दें, इस पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप हटा दें, तो आप लोगों को ये शेड पार्ट मिलने वाला है। तो अगर शेड पार्ट के बारे में बात करें, शेड पार्ट का एरिया यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी हमारे पास ओ ए बी। अब पता है आपको कैसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस तरह से देखें, देखिए ऐसे ऊपर उठ के अगर मैं इस तरह से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। और ध्यान से देखना, हाफ बेस इंटू हाइट कर सकता हूं, ये आ गया थीटा, थीटा कितना आप लोगों को देखिए, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू अगर ठीक है 22/7 ही लेनी है, यहाँ पर देना रखा ना क्वेश्चन में 22/7। आर रेडियस की बात आ रही है 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान से सुनना, क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है। यहाँ पर 94 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 2 1 2, 2 5 जा 10। ये लोग ये चीज आपका आगे देखो 550/7 तो ये आ गया। अब बात आती है इसको करने की, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस कितना है 10 और हाइट भी कितनी है 10, तो ये आ गया 5, तो ये आ गया यहाँ से 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7, और ये आ गया 550 में से आपको माइनस करना है 350, और ये आपका आ गया यहाँ से 200/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का कितना आएगा आंसर बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 और 7 इस तरीके से, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, ये 4 पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35, सो 28.5 आप लोगों का आंसर मिल रहा है यहाँ पर। so, इसका जो आंसर होगा आप लोगों का कितना जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, बी। सो बी इज द करेक्ट वन। देख लीजिए ये होता है सेगमेंट, ठीक हो गया। अगर देखिए इसी क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट की बात करता है तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट, क्योंकि मेजर सेगमेंट कब निकलेगा, जब माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। क्यों, अगर माइनर सेगमेंट निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को हटा देंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मेजर मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिए आप खुद भी अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने कहा जैसे इस तरीके, देखिए ये है, अगर मुझे ये वाला हिस्सा निकालना ही है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास मान लो ये वाला हिस्सा निकालना है, सॉरी ये नहीं, अगर मुझे ये चाहिए अब ये वाला हिस्सा, और ये है आपके पास, ये है आपके पास, ठीक है, ये गिवन है आपको, तो क्या करेंगे, पूरे ये सब भी दे रखा होगा आपको, तो पूरे सर्कल में से
क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इस वाले को, तो माइनर सेगमेंट को हटा देंगे, क्या मिलेगा आपको, मेजर सेगमेंट। ठीक हो गया, देख लीजिए आप लोग एक बार इसको। सो फ्रेंड्स, आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आ गई होगी, और जितने भी क्वेश्चन है हमने इसमें हो सकते थे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वो हमने सारे कर लिए हैं। तो यहाँ पर से आज हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्कल की क्लास भी खत्म होती है। सो लास्ट क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे प्रोबेबिलिटी की, जो है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। सो देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितनी भी केस स्टडी है प्लीज आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम आप लोगों के बहुत पास है, 15 नवंबर से एग्जाम है। सो देखिए फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।